हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर आपका 5 है कंबशन एंड फ्लेम। कि फ्लेम और कंबशन क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी हमने। मैंने आपको थोड़ी सी समरी बताई थी इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ लाइंस थी, ओके, कुछ कीवर्ड्स थे जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग से चैप्टर को डिटेल में करने जा रहे हैं। तो जो कंबशन वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग होता है जलना, किसी भी चीज़ का जलना। उसे क्या बोलेंगे कि कंबशन हो रहा है। और जो चीज़ें जलती हैं उन्हें बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, जो नहीं जलती हैं उन्हें बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब देखिए, जलने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। आप घरों में कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो जलती हैं। जैसे आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं घरों में, सिलेंडर में गैस होती है ना, जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं हम, वो। और घरों में क्या क्या, मतलब जो लोग चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे के अंदर मिट्टी का तेल डालते हैं, लकड़ियाँ डालते हैं, उपले डालते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो भी क्या होती हैं, जलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं उनको हम एज अ फ्यूल रेफर करते हैं। फ्यूल मतलब वही, जो भी हम फ्यूल किसे बोलते हैं, ईंधन एक हिसाब से, जिसका भी हम किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जैसे जलाते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, हम फ्यूल बोलते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी कितनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। सिर्फ हमें नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में भी फ्यूल्स का यूज़ होता है। ओके, घरों में, फैक्ट्रियों में, बहुत सारे कामों को करने के लिए फ्यूल्स का यूज़ होता है। और वो फ्यूल क्या होते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। नॉन कंबस्टेबल कौन से हैं, वो होते हैं जो नहीं जलती, जो चीज़ें, जैसे कि हमारे पास स्टोन हो गया। स्टोन जलेगा? क्या आपने देखा है कभी पत्थर को जलते हुए? नहीं ना। या फिर आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल्स, लोहे की कीलें हैं। मान लीजिए एक लकड़ी है, एक वुड है, उसके अंदर नेल्स गड़ी हुई हैं, बीच में लगी हुई हैं। तो अगर आप उसे जलाओगे तो क्या होगा, लकड़ी जल जाएगी, बट वो नेल्स एज टिज आपको मिल जाएंगी। ओके, यानी कि ये नहीं जलती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे पास फ्यूल में आती हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ओके, केरोसिन ऑयल, सिंपल ऑयल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस में आती हैं। नॉन कंबस्टेबल में कौन सी आ गई हैं, जो चीज़ें नहीं जलती हैं। ओके, फिर हमारे पास बात आती है फ्यूल की। फ्यूल जो है हमारे पास 3 टाइप से डिफाइंड हैं। एक है हमारे पास सॉलिड फ्यूल, एक है हमारे पास लिक्विड फ्यूल, एक है हमारे पास गैस फ्यूल। ओके, जो हमारे पास सॉलिड में है, जैसे वुड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केरोसिन ऑयल आ गया, ऑयल्स आ गए हमारे पास, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें आ गई। गैसेस में सीएनजी गैस बोलते हैं, एलपीजी गैस बोलते हैं। ओके, तो वो वाली चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से जो फ्यूल्स हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ओके, इसके बाद हमारे पास बात आती है कि जो कोई भी कंबशन होना है, कंबशन के लिए इनिशियल स्टेप्स कौन से होते हैं। कंबशन है जो, उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, इसेंशियल चीज़ें क्या क्या हैं। तो फर्स्ट जो थिंग है जो हम अभी कर रहे थे, कंबशन के लिए सबसे फर्स्ट जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस। सेकंड जो चीज़ है वो है स्पॉटर। थर्ड जो चीज़ है वो है उसका इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए पहले तो उस चीज़ का होना ज़रूरी है कि कोई चीज़ है, उसके बाद स्पॉटर जिसकी हेल्प से वो जलेगी, उसके बाद उसका इग्निशन टेम्परेचर, कि उस टेम्परेचर तक उसको पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ जो उसको जलाने में हेल्प करे, वो चीज़। ओके, जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगी कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट नहीं करेगी। ओके, कंबस्टेबल सब्सटेंस से आप लोग समझ चुके हो क्या है। स्पॉटर क्या होता है, अब स्पॉटर की ज़रूरत क्यों है किसी चीज़ को जलाने में, उसके बारे में बात करेंगे। जो स्पॉटर है वो है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज अ स्पॉटर यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज़ बर्न होती है, जलती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, इसके लिए एक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं,
जैसे एक कैंडल है आपके पास, एक कैंडल रखी है, ओपन में रखी है, ये जल रही है, ओके। अगर मैं इस कैंडल के ऊपर एक गिलास रख देती हूँ, एक मैंने ऐसा गिलास रखा है जिसके अंदर से मुझे ये कैंडल नज़र आई, मान लीजिए ऐसा कोई मैंने इसके ऊपर एक गिलास रख दिया है, तो क्या होगा, कुछ देर तक तो ये कैंडल जलेगी, लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा, ये कैंडल ऐसे धुआं छोड़ते हुए बंद हो जाएगी, ओके। हल्का सा धुआं होगा और ये बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों है, देखिए जब ये ओपन में थी तो इसको O2 पूरी तरह से मिल रही थी, बाहर एयर के अंदर O2 प्रेजेंट है, तो O2 क्या कर रही थी, इसको जलने में हेल्प कर रही थी। जिस टाइम हमने उसके ऊपर एक गिलास उल्टा करके रख दिया, स्पेस नहीं छोड़ा कि बाहर से कोई चीज़ उसके अंदर जाए, उस टाइम पे क्या है, जो O2 इसके बीच में प्रेजेंट है उसकी हेल्प से ये थोड़ी देर तक जलता रहेगा, कुछ सेकंड तक। जैसे ही वो O2 यूज़ हो जाएगी इसके जलने में, उसके बाद क्या होगा, जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ओके, जलना बंद कर देगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसको जलने के लिए एज अ स्पॉटर किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इग्निशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई चीज़, जिस टेम्परेचर के ऊपर जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो आग पकड़ लेती है, ओके। अब ये मान लीजिए आप एक पेपर की शीट है आपके पास, अगर आप माचिस की तीली लगा के उस शीट को लगाओगे तो क्या होगा, वो एकदम से जलना स्टार्ट कर देगी, एकदम से जल जाएगा, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है, इतनी जल्दी से उसने क्या किया, आग को पकड़ लिया। ऐसे ही आपके पास पेट्रोल डीजल है, जरा सा डालते हैं हम किसी चीज़ पे और वो एकदम से जब उसके ऊपर हम माचिस की तीली जला के लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, जल जाती है, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है। उसके बाद बात आती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। फॉर एग्जांपल सिंपल वुड है आपके पास, क्या आप माचिस की तीली से सिंपल उसको आग लगा सकते हो, जला सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, उसको जलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तब वो जलना स्टार्ट करेगी, ओके। या फिर बोल दो कि उसके ऊपर हम मिट्टी का तेल डाल दें, अगर पेट्रोल डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें, अल्कोहल डाल दें, तो उसको जलाएं तो वो एकदम से आग पकड़ लेगा। वो किस वजह से, कि उन चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है। तो जिस चीज़ का जितना लो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो उतनी फास्ट फायर कैच करेगी, जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा वो उतना ही लेट फायर कैच करेगी। अब देख लीजिए, जो हमारे पास फास्फोरस होता है, फास्फोरस नॉन मेटल, हमने पढ़ा है ना पहले कि फास्फोरस को पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फास्फोरस है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्न होना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से इसे वाटर की बोतल्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, वाटर के अंदर, ताकि वो फायर को कैच ना कर पाए, ओके। अब जो हमारे पास फास्फोरस भी एक टाइप का नहीं है, जो वाइट फास्फोरस है ये उसका केस है। जो हमारे पास रेड फास्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर उसको हम 260 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तभी वो जलना स्टार्ट करेगा, ओके। यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है। और जो वाइट फास्फोरस है उसका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर लो है। वाइट वाले को वाटर की बोतल्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अबोव जब टेम्परेचर हो जाता है उस पर, या नॉर्मल टेम्परेचर 35 आपको पता है नॉर्मली है 35, तो उस पर भी क्या करना स्टार्ट कर देता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है और फायर कैच कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेड फास्फोरस है उसको देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना होगा अगर हम उसको बर्न करने की कोशिश करें, तो उसको नॉर्मल बोटल्स के अंदर पैक करके रखा जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो डिफरेंट थिंग्स हैं हमारे पास, उनके पास डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर यानी कि काइंडली टेम्परेचर जिसकी हेल्प से वो बर्न हो रही हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको पेपर का बताया, कोई पेपर शीट ली, उसका क्या था, वेरी लो था। डीजल पेट्रोल वगैरह का क्या है, वेरी लो है। जो रेड फास्फोरस है उसका क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे ही हर एक चीज़ का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर है। जब तक किसी चीज़ को उसके इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल टेम्परेचर नहीं मिलता है तब तक कोई चीज़ नहीं जल सकती, ओके। कंबशन के लिए तो क्या हमारे पास 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट, कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल जो जलने योग्य कोई चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है हम पत्थर लेके बैठे हैं और ऑक्सीजन भी है भाई,
टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कहाँ आग लगेगी, नहीं लग सकती ना। तो जो हमारे पास कोई जलने योग्य चीज़ होगी उसी चीज़ को आग लग सकती है, उसी को हम जला सकते हैं। ओके, जैसे और फिर उसी के ऊपर स्पोर्टर काम करेगा, ऑक्सीजन भी उसी के काम आएगी। अदरवाइज आयरन नेल्स हैं, ऑक्सीजन उनको मिल रही है, लगा के देखना उनको आग लगा पाओगे, उनको जला पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू इग्निशन टेम्परेचर, बिकॉज उनके पास इग्निशन टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि वो उसको जला पाए, या फिर वो सब्सटेंस ही ऐसे नहीं है कि जो जलने योग्य हो। ओके, तो एक ये स्टेप आपको, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं उनको क्या नाम दिया गया है, फ्यूल्स का नाम दिया गया है। ओके, तो आज हमने क्या क्या बात की है, कंबशन क्या है हमारे पास, फिर कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या हैं, कंबस्टन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो क्या हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस, वाटर, इग्निशन टेम्परेचर। और फिर हमने बात की कि हमारे पास ऑक्सीजन को एज अ स्पॉटर मान रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ना हो तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती, नहीं जल सकती। और इग्निशन टेम्परेचर अगर उसको उस वाला ना प्रोवाइड किया जाए तब भी कोई चीज़ नहीं जल सकती। ओके, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन ज़रूरी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की लिस्ट बनानी है। आपकी बुक में भी टेबल गिवन है, उनमें से चीज़ों को चेक करना है। मतलब आपको पता भी होगा जनरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेक भी करना पड़ सकता है, लेकिन अपने आप से ये स्टेप मत लेने लग जाना, जस्ट नॉलेज के लिए कि आपको देखना है कौन सी चीज़ें जल सकती हैं, कौन सी नहीं जल सकती हैं। मान लीजिए हमारे पास ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कौन सी एकदम से जल जाएगी, कौन धीरे धीरे जलेगी, कौन सी चीज़ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्लॉथ्स हैं, एकदम से जल जाते हैं, कुछ क्लॉथ्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जल्दी जल जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं। अब जैसे प्लास्टिक है, रबड़ जल्दी जल जाएगी, प्लास्टिक थोड़ा टाइम लेगी, कोई चीज़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप सबको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप सभी कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के बारे में डीपली जानने की कोशिश करोगे, चीज़ों को देखोगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें जल सकती हैं, कौन सी नहीं जल सकती हैं। फिर बात आएगी उनके इग्निशन टेम्परेचर पे कि कौन सी को हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर दें जिससे वो जलना स्टार्ट कर देती हैं, और किससे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं कि वो जले। ओके, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में खुद से जांच करनी है, जानना है। ओके।